जी मुनीब, इतने दिनों से ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको आपने भी जो है वो बड़ा क्लोजली एनालाइज किया, बल्कि आपने जो है वो आपके पास जो भी आपका एनालिसिस था, खबरें थी, उससे हमें आगाह भी कर रहे थे आप। मुझे ये बताइएगा कि इस पूरी सिचुएशन में दो जगह जो है वो सरप्राइज एलिमेंट आया है। अब ये बेंच बनना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना कि खान साहब के लिए ये रिलीफ है कि उनको शिफा अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जाए, ये एक बड़ा सरप्राइज था रियासत के लिए, या इससे ज्यादा बड़ा सरप्राइज पीटीआई को मिला जब उनको सारे वादे अश्योरिटी कराने के बाद खान साहब को शिफा नहीं पिम्स अस्पताल जो है वो ले जाया गया? किसके लिए जो है ये ज्यादा बड़ा सरप्राइज सामने आया है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो सरप्राइज पाकिस्तान की हुकूमत और हाइब्रिड रिजीम के लिए था कि जो फैसला आया 18 अगस्त को, उसने यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को सरप्राइज किया। और वो शुरू में तो ये लग रहा था, जो एक माहौल बना कि शायद ये रिलीफ पूरे 1 महीने के लिए मिल गया और 16 सितंबर तक खान साहब रहेंगे शिफा हॉस्पिटल के अंदर ही। वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक जॉल्ट था इस पूरे हाइब्रिड रिजीम के लिए। और इसीलिए हुकूमत शुरू में आपको नजर आई, जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नहीं जी ठीक है, बिल्कुल हम इसका खैर मकदम करते हैं और हम इस पर अमल दरामद करेंगे। और रात को फिर वजीर कानून ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद दूसरे तरीके से होगा, या इसको हम रिव्यू करेंगे, ये कानूनी तौर पर जायज नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना अर्ज कर दूं कि ये डिसाइड कर लिया गया था कि ऐसे नहीं होना। और फिर इमरान खान साहब को तो जो एफर्ट की गई वो जुमेरात को लाया गया। ये पहले ही डिसाइड हो चुका था कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा और शिफा हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा। शिफा के डॉक्टर जरूर आ जाएंगे पिम्स के अंदर, लेकिन खान साहब को वहां नहीं ले जाया जाएगा। तो ये खबर तो मैंने गालिबन बुध के रोज मैंने अर्ज किया था कि ऐसे ही हालात बनेंगे। और हुकूमत का इतना तो जिसे कहते हैं वो कॉन्फिडेंट हुई भी थी कि कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने मैनेज किया है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे मामलात क्या बनते हैं। तहरीक इंसाफ के लिए मैं समझता हूँ कि जो एश्योरेंस बैरिस्टर गौहर खान साहब को मिली, मैंने जाती तौर पर मैंने चेक किया तो उनको ये इतला मिली थी कि जी बिल्कुल खान साहब आ रहे हैं और शिफा आ रहे हैं। इन द मिडल ऑफ दैट क्या हुआ, वो मुझे लगता है बैरिस्टर गौहर खान साहब को भी उस पर शदीद तशवीश है। और उनकी जो तकरीर थी पार्लियामान के अंदर, वो भी बड़ी जज्बाती तकरीर थी, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने दुरुस्त जो नुकात थे उनको उठाया। अच्छा, हाउ डू यू रीड दिस, जिसपे अब बड़ी बात हो रही है, बड़ी बहस हो रही है कि जो पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो फरीक है लेकिन मोहसिन नकवी साहब नहीं है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इस पे बड़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। देखिए, टेक्निकली तो इसके अंदर पार्लियामानी पार्टी के अंदर शायद पीटीआई की वहां तो शायद ये भी एक एलिमेंट था कि किसी सियासतदान को बीच में डाले ही ना, और सिर्फ इंतजामिया को टारगेट करें और इंतजामिया से ही बातचीत करें कि उनको ही कहा जाए कि जी उन्होंने हुक्मदुली की है। मोहसिन नकवी साहब की बात इसलिए नहीं बीच में रखा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बेसिक कॉन्डुइट है ना जी, वही तो गुफ्तगू करते हैं पूरी तरीके इंसाफ के। जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब की और बैरिस्टर गौहर खान साहब का हर वक्त का राब्ता है। और मोहसिन नकवी साहब का नाम इसलिए नहीं बीच में डाला गया, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान साहब शिफा जाए और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बेसिकली इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। ये बिल्कुल ही 200% बेसरूफा और बड़ी बेतुकी बात है। वो इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब की जो कोऑर्डिनेशन है रावलपिंडी के साथ, वो एग्जेम्पलरी है। और शहबाज शरीफ साहब तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ही डज नॉट इवन स्टेप अ टो without the consultation of Islamabad, without the consultation of Rawalpindi। वो बड़े केयरफुली चलने वाले शख्सियत हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी एक एक्शन या इन एक्शन से उनके रावलपिंडी के साथ राब्ते खराब हो या मामलात खराब हो। तो लिहाजा जो भी फैसले उस दिन किए गए, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब को शिफा नहीं और पिम्स अस्पताल ले जाने की बात थी, ये इस हाइब्रिड रिजीम की ओनरशिप के तहत थी। ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का फैसला नहीं था। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताइएगा कि जिस दिन ये फैसला आया था कि इनको शिफा में इनको शिफ्ट किया जाए, उसी दिन हमने भी आपको प्रोग्राम में लिया सर। मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 99% लोग इंक्लूडिंग अस, अब हम भी ये बात ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया 3 रुकनी बेंच का, तो फिर तो कोई वजह नहीं रह जाती थी कि उनके फैसले पर अमल दरामद ना किया जाता। पूरा मुल्क कह रहा था, वजीर भी कह रहे थे, जर्नलिस्ट एंकर सारे कह रहे थे। एक अकेले आप थे जिन्होंने कहा जनाब कि इस फैसले पर मुझे मतलब अमल दरामद होते नहीं लग रहा। और आपने कहा जैसे पीटीआई को सीटें नहीं मिली थी खवातीन की, उस फैसले पर अमल नहीं हुआ था, तो आपने कहा जनाब कि इसका हशर भी वही होने वाला है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बकौल आपके ने लाइटर मूड के मैंने भी
अपने घर सुकून से जाना है। क्या वजह थी सर जब पूरा मुल्क 99% कह रहा था कि इस पे अमल होगा, एवरीवन, इवन वजीरों को भी अंदाजा था कि होगा, हमें भी था, आपने कहा नहीं, यू वेंट अगेंस्ट द विंड, और आपकी बात, आपकी खबर, आपका एनालिसिस, रीडिंग जो है वो एग्जैक्ट वही निकली है जो आपने उस दिन कहा था, हालांकि उस वक्त कहना बड़ा मुश्किल काम था ये। सर बात यह है कि आप मुझसे सीनियर हैं और तो आपका तजर्बा मुझसे ज्यादा है। ये बातें तज्जियाती तौर पर तो क्लासेस साहब नहीं की जा सकती। अच्छा, ठीक है, ये एक असेसमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, ये मैं अर्ज करूंगा, और मुझे इस बात का अंदाजा बखूबी था, इसीलिए मैंने अर्ज किया था बुध के रोज, वो हमारे एक कोलीग हैं साकिब खरल, उनके प्रोग्राम के अंदर, और मैंने ये कहा था कि जी ये हुकूमत इस पर तो फटा डालेगी कि शिफा नहीं लेके जाना, और अगले दिन एग्जैक्टली वही हुआ, और मुझे अंदाजा हो गया था कि इन्होंने शिफा नहीं लेके जाना, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो ये हाइब्रिड मॉडल है, इसके अंदर जो कोर लोग हैं, जो जाहिर बात है बहुत सी चीजों को बड़े करीब से देखते हैं, ये उनका फैसला था कि नहीं जी ये तो गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, और ये जेल मैनुअल के खिलाफ भी है और ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। अब ये फैसला उन्होंने कर लिया था ज़हनी तौर पर कि जी इसको नहीं उस तरफ ले जाया जाएगा। तो बहसियत एक बड़ी आम सहाफ़ी के और एक आम रिपोर्टर के, मैंने भी वही किया जो मेरी जगह कोई भी होता, आप होते आप भी यही करते। हाँ, सिर्फ ये बात ज़रूर है कि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ, तो मैं कहता हूँ बच बचा के जो खबर मैं दे सकता हूँ वो मैं दे दूँ। और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो दोस्त ये कहते हैं कि जी डील हो गई और ये हो गया और ये होने लगा है, वो होने लगा है, मुझे कोई जरा रत्ती बराबर फर्क नजर नहीं आता किसी की पॉलिसी के अंदर। हाँ, तरीके इंसाफ से, एक रिकंडीशन तरीके इंसाफ से रिप्रोचमा हो सकता है, लेकिन जब खान साहब की बारी आ जाती है तो सिवाय कोई बहुत बड़ी डील के जो हो जाए और खान साहब उसमें सेटलमेंट कर लें और कुछ और हो जाए, वो मैं खारिज इम्कान में कभी भी नहीं करार देता, क्योंकि हमारी तारीख ऐसी है। लेकिन फिलहाल मुझे कोई कुछ होता हुआ नजर नहीं आता, और जो बातें घड़ी जा रही हैं कि ये हो गया जी तो डील हो गई जी तो खान आ रहा है, ये जा रहा है, वो आ रहा है, मतलब इतने जज्बात। और मैं इसकी एक और भी वजह आपको क्लासेस साहब बताऊं कि हमारे बहुत से दोस्त, वो बहुत एहतराम के साथ अर्ज करूंगा, वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं किसी एक चीज के अंदर कि नहीं जो वो सोच रहे हैं वही दुरुस्त है। तो ये तो आपको इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होता है। मेरे को रॉकेट साइंस नहीं थी, ना मेरे पास कोई इल्हाम है, बस इंफॉर्मेशन थी, और ऑब्वियसली और जो बाकी असेसमेंट थी दैट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। बहरहाल आपका बहुत बड़ा क्रेडिट है, इट वाज अ बिग स्टोरी, बिग न्यूज़। उस दिन के हवाले से बड़ा मुश्किल था, आपकी खबर जो है क्रेडिट गोज टू यू ऑफ कोर्स सर। अच्छा सर, एक और आपने देखा, आपने भी बात की है कि वज़ीर जो हैं, जब ये फैसला आया तो वज़ीरों ने भी वेलकम करना शुरू कर दिया। कैबिनेट मिनिस्टर थे, बिल्कुल जी हम वेलकम करते हैं, हम बिल्कुल जी इलाज होना चाहिए, खान साहब को करना चाहिए, हमें कोई मसला नहीं है, हुकूमत के फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या अमल दरामद करेंगे, आपने भी सुना होगा। और फिर शाम को ये वज़ीर कानून साहब आते हैं और वो कहते हैं जनाब कि नहीं हम इसको रिव्यू करेंगे। तो हुकूमत ने मतलब पहला पार्ट जो था दिन का, वो इस फैसले को वेलकम करते रहे हैं सर, अप्रिशिएट करते रहे हैं, और उन्होंने कहा खान साहब का इलाज होगा। जो ही कि दोपहर के बाद शाम होने लगी तो फैसला उनका हुकूमत का बदल गया। इस दरमियान में क्या हुआ है सर? आपके पास यकीनन इसकी कोई खबर होगी, व्हाट वेंट रॉन्ग? सर मैं अर्ज करता हूँ, और इस इजाजत के साथ अर्ज करूंगा कि इस जवाब के बाद अगर मुझे छुट्टी मिल जाए मैं आपको तफसील से अर्ज कर देता हूँ सर। सर 2-4 मिनट और अभी रहते हैं, थोड़े अदालत के फैसले अभी जो वहाँ पिटीशनें गई हुई है ना उस पर पूछना, फिर आपको छुट्टी देते हैं सर। अच्छा सर, चले सर, गुजारिश है सर कि जो उस दिन फैसला आया, हुकूमत को पहले तो लगा, क्योंकि पहले क्लू ही नहीं था, फिर जारी बात है, मैं जब आप वो कहते हैं उसको जरा समझिए कि जो हाइब्रिड मॉडल है इट फंक्शंस इन सिंक, लेकिन उसको इट टेक्स इट्स टाइम टू प्रोसेस इट्स रिस्पॉन्स। ये जो अल्फाज है इनके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। उन्होंने प्रोसेस किया अपने रिस्पॉन्स को, और फिर वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारिक साहब का बयान आ गया। उस बयान के बाद सर जो इन्होंने कहा जी हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं, रिव्यू फाइल करके फिर बीच में जंप इन करते हैं बैरिस्टर गौर खान साहब और जनाब मोहसिन नकवी साहब, जिनका कांस्टेंट राब्ता पहले भी था, उस वक्त भी था, पहले भी था। गौर खान साहब ने यकीनी तौर पर कहा कि जी ये रिव्यू शू पे ना जाए, और बिल्कुल कहा कि रिव्यू में मत जाए, प्लीज इंप्लीमेंट कर दे, मैं गारंटी देता हूँ कोई कुछ नहीं होगा। उन्होंने 2-4 जगह फोन घुमाए, जो पीटीआई के लोग थे उनको भी कहा कि इंसान बनो, क्यों खान के लिए और मुसीबत खड़ी करते हो, कोई अस्पताल के बाहर नहीं जाएगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा, प्लीज हालात को नॉर्मल रखें। तो बैरिस्टर गौर खान साहब की इस्तदा के ऊपर फिर हुकूमत ने खुद ही नंबर नहीं लगवाया अपनी रिव्यू को, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। अच्छा, हुकूमत के कहने पे नंबर नहीं लगा,
ठीक है जी, ये तो बड़ी खबर है ये। और जी सर, हुकूमत के कहने पे नंबर नहीं लगा और वो फिर जारी बात है, वो रजिस्ट्रार साहब ने इतराज लगा के उसे वापस कर दिया। लेकिन बैरिस्टर गौर खान साहब सारा दिन राब्ते में रहे। उस दिन रात को उन्होंने मैसेजेस भेजे, उसका जवाब फाइनल नहीं आया। अगले दिन शाम को बैरिस्टर गौर खान साहब को कंफर्म हो गया कि जी खान साहब आ रहे हैं, यानी जुमेरात की रात को उनको शिफा लाया जा रहा है। बैरिस्टर गौर खान साहब भी मुतमईन हो गए, हर कोई मुतमईन हो गया। लेकिन जो मुलाकात मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई और जो हाइब्रिड रिजीम का फैसला था, मुझे लगता है उसको बहुत से लोगों ने मिसरीड किया। हम सबको ये लगा, मैं आई मस्ट से, कि जब बैरिस्टर गौर खान साहब खुद कंफर्म कर रहे हैं कि जी आ रहे हैं वो शिफा अस्पताल, मुझे कंफर्मेशन मिल गई है, और मुझे तो उस वक्त सबको शायद ये लगा कि ये होने लगा है। लेकिन जो उसके पीछे जो एक अंडरलाइंग एक चीज थी, सारे उसको इग्नोर कर रहे थे कि भाई जो इनिशियल रिस्पॉन्स था वो कहाँ से आया था। वो आजम नजीर तारड़ साहब ने बहसीयत वजीर कानून नहीं दिया था हुकूमत पाकिस्तान, उन्होंने बहसीयत वजीर कानून, वफाकी वजीर कानून हाइब्रिड रिजीम दिया था। उन्होंने जो उसकी अपना रिस्पॉन्स दिया था, तो वो अभी तक इंटैक्ट था। उसी की बेसिस के ऊपर फैसला किया गया कि चलिए जेल से तो निकाले ना, और फिर ये सारा कुछ जो शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है अब इन्हें पिंस ले जाए, और फिर पिंस के अंदर जो हुआ वो सब वही बात थी जो मैंने अर्ज की थी बुध के रोज कि भाई ये पिंस ले जाएंगे और शिफा के डॉक्टर को बुला लेंगे। अब दोबारा भी शायद ये एपिसोड हो, अगर अदालत हुक्म करती है कि नहीं आप अमल दरामद करें, फिर शायद उन्हें शिफा ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल तो हुकूमत इसके ऊपर इट विल ड्रैग इट्स फीट। अच्छा, आपने बड़ा तफसील से बताया, क्या लगता है कि ये जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, ये हाइब्रिड निज़ाम के लिए, एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के लिए गैर मुतवक्के था? वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये फैसला देंगे और वो टीम्स का कह देंगे, जैसे आपने कहा डॉक्टर्स के बोर्ड में शामिल कर देंगे। सो ये इनके लिए तवक्को नहीं थी कि इस तरह का फैसला आएगा, इसलिए रिव्यू वगैरह फिर भाग दौड़ और अर्जेंसी पड़ गई इनको, और इनको बयान देना पड़ा कि हम रिव्यू में जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इनके लिए ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर था, हुकूमत के लिए था। और दे थॉट के इनिशियल फौरी तौर पर ये फैसला नहीं आएगा, क्योंकि अदालत ने ऑलमोस्ट पहली पेशी पे ये बुरी हुक्म दे दिया ना, जिनको था कि नोटिस होगा, फिर अगली पेशी पे रिस्पांस दिया जाएगा। इसीलिए तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने टूथ एंड नेल उसको अपोज किया। ये गलत खबर थी हमारे कुछ कोलीग्स की कि हुकूमत ने अपोज नहीं किया। नहीं, हुकूमत ने तो मेंटेनेबिलिटी से लेकर ऑर्डर से लेकर हर चीज के ऊपर अपोज किया। लेकिन अभी तक हमारे कई दोस्त कह रहे नहीं जी ये सेटिंग थी, ये पैगाम दिया गया है हुकूमत को। बात यह क्लासरा साहब, जो हुकूमत मैन्युफैक्चर की जाए ना, उसको ऐसे पैगाम नहीं दिए जाते, उसको पैगाम देने की और 10,000 तरीके होते हैं। अच्छा, अब क्या होगा? अब जब ये पेश होगी, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उन्होंने वो सबमिट कर दी है और सारा, अब आप क्या प्रोसेस देख रहे हैं? आप खुद भी लॉ समझते हैं, अब खबरें भी हैं, इनसाइड स्टोरी भी है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है सर? किस किस को तलब किया जाएगा और कितने तक सजाएं दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती? क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? सजा तो फिर किसी भी स्टेट पे किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन देखिए क्योंकि चीफ कमिश्नर ने ये रिव्यू फाइल किया और चीफ कमिश्नर को ही इंतजामिया तो वही है इस्लामाबाद में, या चीफ कमिश्नर है या आईजी इस्लामाबाद है, और अगर तो अदालत ने उनको मुर्दे इल्जाम ठहराना है तो वो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि जी हमारी एस्टिमेशन थी, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। इफ बोथ द ऑफिसर से कि जी हालात ऐसे पैदा हो गए थे, वी कुडंट टेक रिस्क, और हमने यही फैसला किया कि खान साहब का इलाज जरूरी है। हमने शिफा के डॉक्टरों को बुला लिया था, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी जो वारंट नहीं करती थी कि हम इमरान खान को वहां पर लेकर जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं आप झूठ बोल रहे हैं और हम जजेस आके डिसाइड करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी? मैं एक आर्गुमेंट के तौर पर बात कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे दे विल हैव टू रिलाई ऑन द रिपोर्ट्स फर्निश्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन